राधे राधे मित्रों, जय श्री श्याम। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं कि साधना में आने वाली रुकावटें। साधना में आखिर रुकावटें क्यों आती हैं और उन रुकावटों को हम कैसे समझें कि ये साधना में हमारी रुकावटें हैं और इन रुकावटों से कैसे निकला जाए, कैसे इनको दूर किया जाए। तो सबसे पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन है, आप लोगों से प्रार्थना है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं और इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर ज़रूर कर दें अपने जानने वालों में, अपने हितैषी लोगों में। तो मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि साधना में क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, जब आप लोग साधना की तरफ बढ़ते हैं, ईश्वर की तरफ बढ़ते हैं, अध्यात्म में कदम रखते हैं, तो अध्यात्म में कदम रखने का मतलब, अध्यात्म में चलने का मतलब ये होता है कि जैसे चाकू पे या तलवार पे पैर रखना, चाकू या तलवार पे पैर रखने के बराबर, या फिर अग्नि भरे पथ पे चलना, कांटों भरे पथ पे चलना। तो इस तरह से है, अगर आप अग्नि भरे पथ पे चलते हैं या कांटों भरे पथ पे चलते हैं और कितनी पीड़ा होती है उसमें, तो वैसे ही अगर आप साधना में आते हैं, ईश्वर भक्ति में आते हैं, या आपका मन लगता है, या फिर आप में आपकी अध्यात्म में रुचि है, तो उतनी ही तकलीफ के बराबर है, उतनी ही पीड़ा होती है। क्योंकि अगर आप भौतिक जीवन में हैं, और भौतिक जीवन का मतलब है हम आम मानव हैं, मनुष्य मात्र हैं, हम प्राणी मात्र हैं, तो हम अगर साधना की तरफ बढ़ते हैं, हम अगर अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं, हम अगर अपना एक कदम अपनी मर्जी से बढ़ाते हैं भगवान की तरफ, तो लोग हमें पीछे खींचना शुरू कर देते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, अगर किसी के घर का कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा, कोई भी बालक पूजा में ज़्यादा टाइम बैठने लग जाए, पूजा में ज़्यादा समय देने लग जाए, तो लोगों को चिंता होने लग जाती है, लोग परेशान होने लग जाते हैं कि भाई इतनी पूजा क्यों करता है, इतनी पूजा मत किया कर, कहीं ऐसा ना हो कि साधु बन जाए, कहीं ऐसा ना हो कि बाबा बन जाए, कहीं ऐसा ना हो कि इसको कुछ हो गया है। तो ये तो हो गया भौतिक जीवन की बात है। और वैसे ही अगर हम अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं, तो अध्यात्म में हमारी लौकिक और पारलौकिक जो है, वहाँ भी हमको उतनी तकलीफ़ें होती हैं, क्योंकि हमारा मन तो हमारे वशीभूत नहीं रहता है ना, हमें मन हमारा अपने वशीभूत होकर के हमको चलाता है। वो कहता है भाई यहाँ चल, तो उसके अनुसार हमें चलना पड़ेगा। वो कहता है ये खा, तो खाना पड़ेगा। आत्मा की कोई भूख नहीं होती है, शरीर की कोई भूख नहीं होती है। शरीर तो एक स्ट्रक्चर है बॉडी का, जिस तरह से गाड़ियों के स्ट्रक्चर होते हैं, बॉडी गाड़ियों की होती, वैसे ही हमारा आत्मा का ये बॉडी है, आत्मा का एक स्ट्रक्चर है जिसको ये रूप दे दिया गया, क्योंकि वही आत्मा हमारे शरीर के अंदर है, वही आत्मा गाय के अंदर है, वही आत्मा कुत्ते के अंदर है, वही आत्मा छोटी सी चींटी के अंदर भी है। तो ये सिर्फ बॉडी स्ट्रक्चर है, तो शरीर की भूख नहीं होती है। शरीर को सिर्फ पेट्रोल चाहिए होता है, खुराक चाहिए होता है इसको चलने के लिए, इसको चलाने के लिए। तो मन हमारा जो है, वो मन हमारा अपने वशीभूत होकर के चलाता है। तो जब हम साधना में बढ़ते हैं तो मन हमारा कहता है नहीं भाई वो मत कर, तो मन हमारा अपने वशीभूत होकर के चलाता है। वो ये कहता है ये कर, ये चल, यहाँ कर, क्योंकि उसको जहाँ सुकून मिलता है, उसको जहाँ शांति मिलती है, उसको परेशानियों की आदत नहीं होती है ना। तो इस वजह से हमारा मन परेशान करता है हमको, अगर हम साधना की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि साधना में हमें बैठे रहना पड़ता है। साधना के कुछ नियम होते हैं, साधना के उन नियम को पालन करना पड़ता है, और मन को वो अच्छा नहीं लगता है, तो मन हमारा परेशान करता है। तो अब हम लोग उसी पे बात करते हैं कि हम जब साधना में बढ़ते हैं आगे, साधना में हम कदम रखते हैं, तो हमें क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, कौन कौन सी दिक्कत और तकलीफ़ों का हमें सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहली परेशानी है, या सबसे पहली जो दिक्कत है, वो ये है कि जब भी आप कभी साधना में बैठेंगे ना, तो आपका मन ही नहीं लगेगा। सबसे पहले तो मन ही नहीं लगेगा, वो ही परेशान करेगा, इधर चल उधर चल, ये कर वो कर, या ये खा वो खा, इस टाइम पे हम यहाँ होते, उस टाइम पे हम वहाँ होते, इस टाइम पे हम ये कर रहे होते, ये कर लेंगे तो अच्छा होगा, वो कर लेंगे तो वो अच्छा होगा। भाई वो खोज खोज के लाएगा आपके सामने बातें कि भाई किसी भी तरह से तू भटक, और किसी भी तरह से तू अपने इस मार्ग से हट और मेरा कहा मान और वही कर जिसमें मुझे शांति मिलती है। लेकिन अगर आप मान जाते हैं उसकी बात को, तो आप अपने साधना से विरक्त हो जाते हैं, आप अपने उस पथ से विरक्त हो जाते हैं। और अगर आप नहीं मानते हैं, आप उसका कहा एकदम नहीं सुनते हैं, आप बैठे रहते हैं उस जगह पे, तो फिर कोई बात नहीं है। वो आपको 10 दिन परेशान करेगा, इवन आपको महीने परेशान करेगा, 20 दिन महीने परेशान करेगा, लेकिन फिर वो ये सोचेगा कि नहीं भाई ये नहीं सुनने वाला, ये नहीं मानने वाला हमारी बात, तो फिर वो वही आपका साथी बन जाता है। फिर वो वही करने लग जाता है, वही विचार आपको ला के देने लग जाता है, माइंड में वही थॉट्स आने लग जाते हैं, जिससे जो आपके सहायक होते हैं, जो आपकी पूजा में, जो आपकी साधना में सहायक होते हैं। और ये सारे मैं आपको अपने एग्जाम्पल्स बता रही हूँ।
क्योंकि ऐसा सबके साथ होता है और ऐसा मेरे साथ भी होता था, होता है अभी भी। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किस किस के साथ ऐसा होता है। तो सबसे पहली जो दिक्कत है, सबसे पहली जो परेशानी है वो यही है कि आपका मन ही नहीं लगेगा। पहली बात तो इन प्रकार वो आपको परेशान करेगा। लेकिन अगर मन लग गया आपको थोड़ा बहुत भी, विद इन अ सेकेंड या विद इन अ मिनट, 1 मिनट के लिए या 1 सेकेंड के लिए भी अगर आपका मन लग गया, एकाग्रता आ गई, ध्यान तो नहीं लगता है लेकिन अगर एकाग्रता आ जाती है, तो एकाग्रता जब आती है ना, तो जैसे ही हमारा मन लगेगा ना माला में, पूजा में, जप में, जो भी कुछ हम कर रहे होते हैं आरती में, तो क्या होता है ना कि हमारे पाँव जो होते हैं ना, हमारे पाँव शून्य हो जाते हैं, हमारे पाँव में झुंझुनाहट शुरू हो जाती है, हमारे पाँव में चींटियाँ सी रेंगने लग जाती हैं। ये विघ्न है हमारी पूजा में, हमारी साधना में। उसके बाद में अगर ये तो दूसरा कारण हो गया, उसके बाद में अगर आपका थोड़ा सा मन और लग गया तो फिर आपको उबासी आनी शुरू हो जाएगी। फिर आप बार बार जमुआई लेंगे, बार बार परेशान होंगे और फिर मन यही करेगा कि उठ जा, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, दोपहर को कर लेंगे, शाम को कर लेंगे। फिर ऐसे ही विचार आने लग जाते हैं मन में। ये सब आपको भटकाते हैं साधना से, आपको आपके पथ से, आपको आपके आध्यात्मिक पथ से, आध्यात्मिक मार्ग से भटकाते हैं। और अगर उसके बाद बहुत ज़्यादा मन लग गया, थोड़ा सा आपने ज़बरदस्ती कर ली अपने मन के साथ में, नहीं तो बैठ यहीं पे, तेरे को बैठना है, तू मेरे हिसाब से चलेगा, तो फिर पता है क्या होता है, नींद आने लग जाती है। फिर वहीं पे वो सोना शुरू कर देता है। फिर वो ये कहता है, क्योंकि उसका तो मन लगता नहीं है, फिर वो वहीं सोना शुरू कर देगा, नींद आने लग जाएगी, सारी पूजा व्यर्थ है। आप बैठे रहो, बैठे बैठे भी आप सो लोगे, उसके लिए लेटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बैठे बैठे आप सो लोगे। कई बार भागवतों में देखा होगा आपने, आप जाते हैं भागवत सुनने, लेकिन भागवत न सुन के आप वहाँ नींद पूरी करके आ जाते हैं। कई बार आप लोगों ने कई लोगों के मुंह से सुना होगा, ऐसा आपके साथ भी कई बार हुआ होगा। शुरू शुरू में सबके साथ ऐसा ही होता है। लेकिन जब इन सारी परेशानियों से, इन सारी कष्टों से आप निकल जाएंगे, अपने मन को अपने वशीभूत होकर के चलाएंगे, नहीं भाई तेरे को यहाँ बैठना है, तेरे को वही करना है जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं कह रही हूँ वही करना है, तेरे को नाम जप ही करना है, तेरे को माला ही पकड़ के जप करना है, तेरे को आरती ही करनी है, तेरे को मंदिर चलना ही चलना है, कितना भी काम हो, कुछ भी हो, लेकिन मैं नहीं सुनने वाला तेरी, मैं नहीं सुनूंगी तेरी। तो फिर पता है मन क्या करता है, आपका मित्र बन जाता है, आपका दोस्त बन जाता है फिर। और फिर इतना अच्छा दोस्त बन जाता है ना, इतना अच्छा सारथी बन जाता है ना कि मज़ा आने लग जाता है। फिर तो मैं आप लोगों को अपना एग्जाम्पल देती हूँ, पहले मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। परेशानियाँ मतलब कभी पैर सो जाना, कभी माइंड में कुछ चलने लग जाना, यहाँ के विचार, वहाँ के विचार, ये काम वो काम, भाई खोद खोद के सालों पुराने, वर्षों पुराने, पता नहीं कब के क्या कहीं से भाई खोद के ले आता। तो वो ये कहता था अच्छा इससे नहीं उठने वाली तो इस वाले विचार से उठ जाएगी, ये नहीं परेशान करेगा तो ये वाला परेशान कर देगा उसको। लेकिन जब ये नहीं हुआ, मैंने उसकी बात नहीं मानी, तो फिर पता है क्या हुआ, फिर मन लगने लग गया, एकाग्रता आ गई माइंड में। और जब एकाग्रता आ गई ना माइंड में, तो फिर वो अच्छे विचार लाने लग गया। फिर माइंड में आता था कि हाँ वो देखो कैसे वो संत हैं, वो किस तरह से पूजा करते हैं, अब मैं उनकी वीडियो देखूंगी, अब मैं उनकी वीडियो सुनूंगी, अब मैं उनका प्रवचन सुनूंगी, अब मैं उनकी तरह साधना करूंगी, अब मैं उनकी तरह पूजा करूंगी, अब मैं हनुमान जी की पूजा करूंगी, अब मैं हनुमान जी का अनुष्ठान करूंगी, अब मैं गायत्री का अनुष्ठान करूंगी, अब मैं गायत्री जप करूंगी, अब मैं गायत्री मंत्र का संकल्प लूंगी। इस तरह से मन में विचार आने लग जाते हैं। और जब इस तरह से विचार आने लग जाते हैं ना, फिर आपको तो अच्छा लग ही रहा है, क्योंकि आप तो बैठ ही रहे हो साधना में, आप तो साधना के मार्ग पे बढ़ रहे हो, फिर आपके मन को भी अच्छा लगने लग जाता है। और जब मन को अच्छा लगने लग जाता है ना, तो वैसी ही चीज़ें, वैसे ही विचार लाने लग जाता है आपके सामने। और फिर जब वैसे ही विचार लाने लग जाता है ना, तो फिर मन लगने लग जाता है और आनंद आने लग जाता है। और जब आनंद आने लग जाता है ना, तो जब मन को आनंद आने लग जाता है ना, तो वो और ज़्यादा वैसे ही माहौल बनाने लग जाता है आसपास, और ज़्यादा लोगों को खींच के लाने लग जाता है। फिर कई बार आपके पास फ़ोन कॉल्स आ जाएंगे, ऐसे कई बार लोग आपसे ऐसी ही बातें करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपके मन को अच्छा लगने लग गया है ना, आपके दिमाग को वो भोजन मिलने लग गया है मन के माध्यम से। और आपके जब दिमाग को भोजन मिलने लग गया है ना, तो दिमाग आपका क्या करेगा, फ़ोन अगर आपके पास में है, आजकल का तो डिजिटल ज़माना है, लोगों के पास फ़ोन, लैपटॉप सब कुछ है, तो फ़ोन आपका ना वही चीज़ें सर्च करने लग जाएगा। और फ़ोन क्या है, हमारा मिरर है, हमारे माइंड का मिरर है, जस्ट मिरर है हमारे माइंड का। जो हमारे यहाँ चलता है वो हमारे फ़ोन में दिखता है।
आप अपने फ़ोन में जो भी रील्स देखना पसंद करते हैं, जो भी वीडियोस देखना पसंद करते हैं, आप वो सर्च करिए, नेक्स्ट वीडियो आपको उसी से रिलेटेड मिल जाएगी, चाहे वो रील्स हो या यूट्यूब वीडियोस हो। तो मन क्या करता है, हमारे दिमाग को भोजन देना शुरू कर देता है, क्योंकि उसमें मन को भी अब आनंद आने लग गया है ना। तो जब मन को आनंद आने लग जाता है तो मन हमारे माइंड को भोजन प्रदान करने लग जाता है, और जब हमारे माइंड को भोजन प्रदान करने लग जाता है ना, तो ऑब्वियस सी थिंग है, भोजन से तो हर किसी का पेट भरता है, और जब पेट भरता है और जब मन का भोजन होता है ना, तो फिर वैसा ही भोजन और ज़्यादा इच्छा करती है करने की, वैसा ही भोजन हम और ज़्यादा सर्च करने लग जाते हैं। तो जब हम वैसा ही भोजन सर्च करने लग जाते हैं तो यूट्यूब पे, फ़ोन में, फेसबुक पे, रील्स पे, इंस्टा पे, कहीं पे भी लोग आसपास, फिर वैसा ही माहौल बनता चला जाता है। लोग आपको वैसे ही मिलने शुरू हो जाते हैं, और जब आपको वैसे ही लोग मिलने शुरू हो जाते हैं तो पता है फिर क्या होता है, फिर आप अपने साधना के मार्ग पे, साधना के पथ पे बढ़ना शुरू कर देते हैं, और फिर आप अपने आप से, आपके अपने विचार ही आपको बहुत ऊंचा उठाना शुरू कर देते हैं, और फिर जिनसे आप मिलते हैं फिर वो एनर्जी वाली बात आ जाती है अब यहाँ पे, क्योंकि आप तो एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, लेकिन आपका जो मन है वो खोज खोज के लाएगा ऐसे लोगों को, जैसे कि हो सकता है उसने किसी बिजली के खंभे से मिला दिया हो, मतलब आपसे ज़्यादा कोई एनर्जी वाला व्यक्ति मिल जाए, आपसे ज़्यादा कोई एनर्जी वाला साधु और संत मिल जाए जो बहुत ज़्यादा साधक हो, बहुत ज़्यादा साधना करते हो। फिर क्या होता है ना कि फिर आपको एनर्जी मिलनी शुरू हो जाती है, फिर यहाँ पे मन का रोल ख़त्म हो जाता है आपका। फिर जब आपको एनर्जी मिलनी शुरू हो जाती है तो फिर वो एनर्जी ही काम करती है आपके शरीर में और आपके मन में और आपके आत्मा में, फिर आपको एनर्जी ही चलाना शुरू कर देती है। ये सारा ब्रह्मांड एनर्जी का ही तो खेल है। नेक्स्ट टॉपिक मैं इसी पे उठाऊंगी, नेक्स्ट टॉपिक मैं एनर्जी पे ही बनाऊंगी। तो फिर आपको जब एनर्जी मिलनी शुरू हो जाती है, ऑब्वियस सी थिंग है, जहाँ आपको प्रकाश दिखेगा, जहाँ आपको रोशनी दिखेगी, आपके कदम उधर ही बढ़ेंगे ना। अगर आप अंधेरे में चल रहे हैं तो आपने जब साधना के पथ पे, मार्ग पे अपना कदम रखा है तो आपको कुछ नहीं पता है, बस आप ज़बरदस्ती बैठ रहे हैं, ज़बरदस्ती ईश्वर का नाम जप कर रहे हैं, ज़बरदस्ती माला फेर रहे हैं, और आपको थोड़ा सा आनंद आने लग गया, थोड़ा सा मन में शांति मिलने लगी, थोड़ा सा सुकून मिलने लग गया आपकी आत्मा में, तो आपको एक रोशनी मिल गई, और जब रोशनी मिल जाती है तो आप उधर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और जब बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो उधर की तरफ ऑब्वियस सी थिंग है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश होता जाएगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी मिलती चली जाएगी उधर। तो फिर आप क्या होता है ना कि अपने अध्यात्म के पथ पे अग्रसर होते चले जाते हैं। तो साधना में इस तरह की रुकावटें आती हैं, और उन रुकावटों से घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, उनको फेस करना है, उनसे लड़ना है, उनको ये कहना है कि मैं तुम्हारे वशीभूत नहीं हूँ, तुम मेरे वशीभूत हो। मैं अपनी साधना में बैठूंगी, मैं अपनी साधना से नहीं उठूंगा, मैं अपनी साधना से पथ विरक्त नहीं हूँगा, तुम कितना भी मुझे परेशान कर लो। तो ये साधना में रुकावटों के कुछ लक्षण हैं। अगर आप लोगों के साथ होते हैं तो आप लोग भी प्लीज़ कमेंट करिएगा, ज़रूर बताइएगा अपनी साधना के एक्सपीरियंस। हर किसी के साथ होते हैं, हर किसी व्यक्ति के साथ होते हैं, जो भी व्यक्ति अध्यात्म में बढ़ता है आगे। तो इन्हीं बातों के साथ करते हैं अब इस वीडियो को यहीं पे विराम, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे राधे, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा।